नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में पढ़ेंगे लोग चैप्टर 3 जिसका नाम है निर्माण उद्योग। और आज हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है बाबू क्या करेंगे, देखेंगे और एकदम इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो निर्माण उद्योग से जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो आते हैं वो निर्माण उद्योग के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन में बाबू, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र को हम लोग जो है बाबू SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ये विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है बाबू विदेशी व्यापार के लिए क्या किया गया था, बनाया गया था। तो वही पूछा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। तो देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की जो संख्या है वो क्या है, 7। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? उन 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक फाल्टा भी विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में क्या है, स्थित है, बंगाल के खाड़ी के समीप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि पारादीप पंतन। अब बहुत बच्चे पंतन का मतलब नहीं समझते हैं, तो पंतन का भी मतलब जो है बाबू बंदरगाह होता है। पंतन का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। तो आपसे कोई पूछे कि पारादीप पंतन किस राज्य में स्थित है, तो पारादीप पंतन जो है बाबू उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है बाबू, उड़ीसा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कंडाला, चेन्नई, पारादीप या विशाखापट्टनम। तो आपको बता दूंगा कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह में सबसे पहला ही बंदरगाह है कंडाला बंदरगाह। और आपका ये सवाल उठता होगा कि कंडाला बंदरगाह कहां है, तो कंडाला बंदरगाह जो है बाबू गुजरात में स्थित है। तो कभी पूछे कि कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, तो कंडाला जो कि गुजरात में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा बाबू इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है, बाजार, जनसंख्या, पूंजी या ऊर्जा? तो वो जनसंख्या जो है औद्योगिक अवस्थित क्षेत्र का कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? माने भारत में सबसे पहला लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील कंपनी या विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात कंपनी। तो सबको पता होगा बुआ लोहा में कौन फेमस है, टाटा। तो बुआ सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी जो होगी वो टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको टिस्को के भी नाम से जाना जाता है। जिसको किसके नाम से जाना जाता है बाबू, टिस्को के भी नाम से जाना जाता है। और ये सबसे पहले जो है बाबू झारखंड में एक जगह है जमशेदपुर, वहां पर क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। जमशेदपुर कहां है बाबू, झारखंड में स्थित है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात उद्योग कंपनी निम्नलिखित में से कौन है, तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी, जिसको टिस्को के भी नाम से जानते हैं, और आज के समय में इसको हम लोग टाटा स्टील के भी नाम से जान रहे हैं। आज के समय में इस कंपनी का जो आधुनिक नाम है वो टाटा स्टील है, जो कि सबसे पहले जमशेदपुर शहर में, जो कि झारखंड में स्थित है, वहां पर क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कह रहा है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पंतन यानी बंदरगाह है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। तीसरा, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, चूंकि आपको भी पता आर्थिक राजधानी मुंबई को ही कहा जाता है, या उपयुक्त सभी। तो बुआ देखिएगा मुंबई एक बंदरगाह भी है, मुंबई जो है वो कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट भी थी, और मुंबई के पास पैसा भी था चूंकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। इसीलिए तो ये सभी कारणों से जो है बाबू मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र, आधुनिक सूती वस्त्र मिल को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट वस्त्र। तो ये आपने कृषि में भी चैप्टर पढ़ा होगा कि सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता रिसड़ा, कोलकाता कुन्नागरी, कोलकाता मोदनीपुर या कोलकाता
हावड़ा। तो बाबू हुगली जो है एक नदी का नाम है जो कि कोलकाता हावड़ा प्रदेश का केंद्र है। बहुत जगह इसका आंसर जो है बाबू कोलकाता रिसड़ा दिया है, जो कि आपका क्या है, गलत है। कभी पूछे कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कोलकाता हावड़ा का जो है बाबू यह औद्योगिक प्रदेश का क्या है, केंद्र है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो बाबू दिखा दे कि बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है बाबू ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोकारो लौह इस्पात केंद्र जो है बाबू सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, पेट्रो रसायन लौह अयस्क, चित्रंजन लोकोमोटिव या चीनी उद्योग। तो सबको पता है कि वो चीनी उद्योग को हम लोग क्या करते हैं, उपभोक्ता उद्योग मानते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। चीनी उद्योग जो कि बहुत बड़ा पैमाने पर होता है, कागज भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसमें से जो है बाबू खिलौना उद्योग को जो है बाबू सबसे छोटे पैमाने का उद्योग हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो बाबू देखिएगा, पहले समझते हैं कि भोपाल त्रासदी होता क्या है। मान लीजिए हमने आपको बता दिया कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव होता है, आपको पता ही नहीं है कि भोपाल त्रासदी किसे कहते हैं। तो भोपाल त्रासदी का मतलब क्या हुआ कि भोपाल में एक प्लांट था हुआ, जिस प्लांट का नाम था जो है बाबू यूनियन कार्बाइड प्लांट। क्या नाम था बुआ, यूनियन कार्बाइड प्लांट, जिसमें 2 दिसंबर जो है 1984 को एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में जो है बाबू मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस निकलता है, जो कि एक काफी जहरीला गैस होता है, जिसके चलते जो है बाबू 2660 लोग जो है उस त्रासदी में मरे थे। कितने लोग मरे थे बाबू, 2660 लोग जो है बाबू इस जहरीली गैस से क्या किए थे, मरे थे। तो कभी भी पूछे कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो वो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि एक काफी जहरीली गैस है, और ये जो है बाबू यूनियन कार्बाइड प्लांट में हुआ था, जो 2 दिसंबर 1984 को। और इसमें 2660 लोग जो है बाबू निर्दोष लोग क्या किए गए थे, मारे गए थे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना जहरीली गैस होगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। माने जो दूरभाष का कंप्यूटर आदि यंत्रों को क्या करता है, निर्मित करता है। स्टील उद्योग तो करता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्युमिनियम या लोहा। तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ही ऐसा उद्योग है जिसमें कंप्यूटर का भी निर्माण होता है, दूरभाष के भी जो है यंत्रों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कभी पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है इन सारे यंत्रों को क्या करता है, निर्मित करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इनमें कहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना जो है बाबू खुला। तो जमशेदपुर, राउरकेला, बर्नपुर या कुल्टी में। तो वो देखिएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आजादी के बाद जो सबसे पहला लोहा इस्पात का कारखाना खुला हुआ वो राउरकेला में खुला, जिसको आरएसपी के भी नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, जिसको राउरकेला स्टील प्लांट जो है बाबू, जो कि 1960 में खोला गया था। इसीलिए इसको कहा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा का सबसे पहला इस्पात का कारखाना कहां खुला था, राउरकेला, जिसको आरएसपी के भी नाम से जाना जाता है। कोई पूछे किस सन में खुला था, तो 1960 में जो है बाबू ये प्लांट क्या किया गया था, खोला गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो चूना माल को कच्चे माल के रूप में जो है बाबू सीमेंट उद्योग में ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सीमेंट है, तो इसी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, क्योंकि चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योग में ही क्या किया जाता है बुआ, प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए या सूती कपड़ा के लिए। तो नेपा नगर जो है बाबू अखबारी कागज के लिए जो है बाबू क्या है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और नेपा नगर जो है बाबू वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेपा नगर जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है, जो कि अखबारी कागज के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि बुआ मोरमुगांव बंदरगाह कहां है। तो मोरमुगांव बंदरगाह जो है बाबू गोवा में स्थित है। और आपको ये बार बार मन में कंफ्यूजन होगा कि मोरमुगांव क्या है, तो गोवा के एक छोटे से कस्बे का नाम है बाबू मोरमुगांव, जहां पर वो बंदरगाह क्या है, स्थित है। तो कभी पूछे कि मोरमुगांव बंदरगाह कहां है, तो जो ये जो है बाबू मोरमुगांव एक गोवा का कस्बा है, इसीलिए ये कौन से राज्य में स्थित है, गोवा में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट कर रहा है कि कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल या गुजरात। हमने पहले ही बता दिया है कि कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है बाबू वो गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है। तो बाबू देखिएगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र, जिसको आरएसपी के भी नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ये बाबू जर्मनी के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से किया गया था, जर्मनी के सहयोग से। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है कि इन्नौर, जिसको एन्नौर भी के नाम से हम लोग जानते हैं, चाहे इन्नौर बंदरगाह कहिए चाहे एन्नौर, तो इन्नौर बंदरगाह कहां स्थित है, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा या महाराष्ट्र। तो इन्नौर बंदरगाह जो है बाबू तमिलनाडु राज्य में क्या है, स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया था, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या अहमदाबाद। तो बाबू बता दे, कभी भी पूछे कि प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा जो है बाबू सी, कोलकाता। और कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि आधुनिक, अभी हम लोग पढ़े भी हैं आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग, तो अगर कोई आधुनिक पूछ दे तो उसका आंसर बाबू हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी मुंबई में किया गया था। सबसे पहले प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो है बाबू कोलकाता में 1818 में स्थापित किया गया था, जो कि असफल रहा। उसके बाद 1851 में भी हुआ, वो भी असफल रहा। उसके बाद 1854 में जो है बाबू फिर सूती वस्त्र उद्योग का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था, जिसका उत्पादन 1856 में स्टार्ट हुआ, वो जो है बाबू सफल रहा। तो अगर प्रथम सूती वस्त्र उद्योग पूछ दे कि कहां स्थापित किया गया था, कोलकाता। अगर आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग पूछ देता है तो वो क्या हो जाएगा, मुंबई। कोलकाता में जो है बाबू 1818 में किया गया था सबसे, लेकिन वो सफल नहीं रहा था। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है बाबू तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, बनाया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, कोलकाता, नागपुर, मुंबई या सूरत। तो आपको बता दे बाबू, दो ऐसे राज्य हैं जो सूती वस्त्र के निर्माण में सबसे अग्रणी हैं। एक आपका गुजरात है, जहां पर जो है बाबू 33% सूती वस्त्र का निर्माण होता है, और एक आपका महाराष्ट्र है, जहां पर जो है बाबू 30% सूती वस्त्र का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ऑप्शन में कहीं गुजरात तो दिया नहीं है, सबसे ज्यादा तो गुजरात में होता है, तो इसीलिए मुंबई दिया है, तो मुंबई को हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। महाराष्ट्र कहिए, मुंबई कहिए। तो कभी पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, कोलकाता, नागपुर, मुंबई या सूरत, तो इसमें मुंबई है, तो हमने मुंबई को टिक कर दिया। लेकिन सबसे अग्रणी राज्य जो है बाबू गुजरात है, जिसमें 33% जो है बाबू उत्पादन होता है, और उसके बाद आपका महाराष्ट्र है जिसमें 30%। तो इसमें गुजरात ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए हमने मुंबई को ही टिक किया है। तो बाबू यहां पर आपका निर्माण उद्योग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, चूंकि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस ऑब्जेक्टिव वीडियो को बनाया गया है।